Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today my topic is explanation. Chapter number 2, components of food. हमने चैप्टर 1 में लिस्ट बनाई थी जो फूड आइटम्स हम खाते हैं, और इस चैप्टर में हम आइडेंटिफाई करेंगे फूड आइटम्स कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कहाँ कौन सा खाना प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कहीं पे चपाती, दाल या ब्रिंजल करी, तो कहीं पे राइस, सांभर या लेडीज फिंगर। तो दूसरा मील है अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स। एक्टिविटी 1, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर कोई टाइप का ग्रेन होता ही है। किसी में वीट, तो किसी में बाजरा, तो किसी में मोगरा, एक्सेट्रा। नीचे हमें टेबल दिया गया है, उसके अंदर हमें किसी रीजन या स्टेट का नाम लिखना है, उसका आइटम या ग्रेन जो लोग वो खाते हैं वो लिखना है, और तीसरे में आइटम ऑफ दाल, मीट ऐसा लिखना है, चौथे में वेजिटेबल लिखना है, और फिफ्थ में अदर्स लिख के हमें ये टेबल को फिनिश करना है। इसके अंदर बहुत सारी और डिशेज इंक्लूड है, जैसे कि कर्ड, बटर, मिल्क और पिकल्स। हम जब भी कहीं बाहर ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं वहाँ पे जो अवेलेबल होता है, वो हमें पता नहीं होता कि वो कौन सी वैरायटी से बनता है, इसीलिए उसी रीज़न से हमारे बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। एक्टिविटी 2.1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। हम लोग जो डिफरेंट डिशेज खाते हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स प्लांट सोर्सेज या एनिमल सोर्सेज से होते हैं। उसके अंदर थोड़े कंटेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को नीडेड होते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और दूसरे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक फूड में हर एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी में होते भी नहीं तो किसी में होते भी हैं। कई बार हम कुक करते हैं तो बॉयल होके भी कोई न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें उनका टेस्ट करना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और सब कुछ उसके अंदर है कि नहीं उसको टेस्ट करना है। तो एक्टिविटी 2 में हम उसको टेस्ट करेंगे। हमें कोई भी फूड को टेस्ट करना है कि उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, तो हमें पहले उसके लिए आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए, और ट्यूब्स भी चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर हमें देखना है कि कोई भी फूड में स्टार्च है तो हमें पहले ये इस स्टेप को फॉलो करना है। कुछ भी रॉ इंग्रेडिएंट या फूड आइटम्स को पहले लेना है, उसके ऊपर थोड़े आयोडीन के सॉल्यूशन डालने हैं, और आपको कलर को ऑब्जर्व करना है। वो ब्लू ब्लैक में टर्न होगा तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर स्टार्च है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अगर किसी फूड में प्रोटीन हो उसको टेस्ट करना है तो पहले हमें कोई भी फूड आइटम चाहिए, उसको हमें पेस्ट बनाना है, मतलब कि उसको ग्राइंड करके जो मैश होता है उसको हमें टेस्ट ट्यूब में डालना है, और उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाल के उसको उस ट्यूब को वेल शेक करना है। बाद में एक ड्रॉपर लेना है, उसके अंदर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालना है, और उसको वापस शेक करना है, और आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर वायलेट कलर हुआ। अगर वायलेट कलर होगा तो उसके अंदर प्रोटीन होगा। टेस्ट फॉर फैट्स। अगर हमें फैट्स है किसी फूड में उसको टेस्ट करना, तो पहले हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम चाहिए, और हमें उसको पेपर में रैप करके उसको क्रश करना है। हमें ध्यान रखना है कि पेपर टीयर ना हो जाए, और हमें ऑब्जर्व करना है कि वो ऑयली हुआ, और हमें पेपर को लाइट के अगेंस्ट ले जाना है और देखना है कि वो लाइट फेंटली आ रही है। अगर फेंटली आ रही हो तो समझ जाइए कि उसके अंदर फैट्स है। अंडरस्टैंड। एक्टिविटी 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी को वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन से में यूज़फुल होता है।
कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, लेकिन फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है। प्रोटीन्स किसके लिए नीडेड होते हैं? तो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में हर्ट होता है उसको रिपेयर और ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहता है। विटामिन्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए हमारी स्किन को और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के अगेंस्ट फाइट करता है डिसीज के सामने। विटामिन डी हमारी बॉडी को बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। मिनरल्स हमें हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन्स हमें हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो डिसीज होते हैं उनको लड़ने के लिए काम आते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के एक्सेट्रा। यहाँ पे एक विटामिन का ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को सारे टाइप के विटामिन्स चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करना है और उसको गुड हेल्थ में बनाए रखना है, इसीलिए हमें सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो उसका एग्जांपल है जैसे कि राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हम उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि उसको हम कार्बोहाइड्रेट रिच कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बाद आता है डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स को रफेज से भी जाना जाता है। रफेज मेनली सारी प्रोडक्ट्स, फूड की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड्स एक्सेट्रा। रफेज हमें कोई भी रफ न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी को जो अनडाइजेस्ट है उसको क्लीन कर देता है। वाटर किसके लिए हमें हेल्प है? तो वाटर हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। वो हमको और एक चीज़ से यूज़फुल है कि हमारे जो अंदर जो वेस्ट है उसको भी निकालने में मदद करता है, लाइक यूरिन और स्वेट। नॉर्मली हमारी पूरी बॉडी को हम वाटर से ही फूल करते हैं और मिल्क और टी एक्सेट्रा। कुछ भी चीज़ को हमें बनाना हो तो हमें उसके लिए पहले वाटर तो मेन ही चीज़ है। एक्टिविटी 3 में हमें ये करना है कि पहले हमें टोमेटो और लेमन लेना है, उसको स्मॉल पीसेस में उसको कट करना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके हैंड्स वेट हुए। अगर वेट होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उतना पानी उसको नहीं चलता, इसीलिए हमें कुकिंग के टाइम हमें बहुत सारा पानी चाहिए। एक्टिविटी 2.3 बैलेंस डाइट। हम लोग जो फूड नॉर्मली डेज में खाते हैं वही हमारा डाइट होता है, और अगर उसको हम बैलेंस रखेंगे और हम लोग पूरी क्वांटिटी के साथ रफेज और वाटर को साथ में लेंगे तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट से हमारी गुड हेल्थ में रहती है, हमारा जो फिजिकल वर्क है उसको भी मेंटेन रखता है एक्सेट्रा। तो बैलेंस डाइट हमें सारी जगह से बेनिफिशियल है। बैलेंस डाइट के एग्जांपल्स है पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट्स, मूंग, चना दाल, ग्रेन। वो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट और ऑल्सो बैलेंस डाइट के एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। वो हम कुक भी कर सकते हैं। अगर हम हमारी डाइट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट कर देंगे। आप लोग अवेयर हो कि आपने जो कुकिंग किया है उसके अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स और फूड को वॉश करते हैं और उसकी पीलिंग को कट कर देते हो तो उसमें भी हमें विटामिन्स का लॉस होता है।
उनकी जो स्किन है, उनकी जो पील्स है, उसके अंदर भी बहुत सारा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली हम जब वॉश राइस को और पल्सेस को करते हैं तो हम लोग मिनरल्स और विटामिन्स का सेम प्रेजेंट होता है, वो रिमूव हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो कुकिंग करते हैं वो हम लोग के लिए इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और उसको बेक करने के लिए भी इजी होता है। इसीलिए हम जब भी कुकिंग करें तब हमें लो फ्लेम में कुकिंग करना चाहिए, क्योंकि उस लो फ्लेम में हम करेंगे तो उसके अंदर के विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं थोड़े बहुत जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉयड हो जाता है हीटिंग से ड्यूरिंग कुकिंग। क्या वो सेंसिबल होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम लोग डाइट में शामिल करते हैं? बुजो ये सोचता है कि फैट्स जो है वो सबसे बेस्ट फूड है हमको खाने के लिए, क्योंकि एक कटोरी फैट में जितना एनर्जी होता है उतना एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच में नहीं होता। वो कुछ भी नहीं खाता था, लेकिन जो सोर्सेस होते हैं वो फैट्स में रिच होते हैं, वो ही खाता था। एग्जाम्पल समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेंडा एक्सेट्रा। आपने सोचा कि बुजो राइट है? नो, क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, और अगर हम लोग वही खाते रहे तो हमें लास्ट में ओबेसिटी होता है। एक्टिविटी 2.3 बैलेंस डाइट। हम लोग जो फूड नॉर्मली डेज में खाते हैं वही हमारा डाइट होता है, और अगर उसको हम बैलेंस रखेंगे और हम लोग पूरी क्वांटिटी के साथ सफेद और वाटर को साथ में लेंगे तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट से हमारी गुड हेल्थ में रहती है, हमारा जो फिजिकल वर्क है उसको भी मेंटेन रखता है एक्सेट्रा। तो बैलेंस डाइट हमें सारी जगह से बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर हमें विटामिन ए का लैक हो तो हमें लॉस ऑफ विजन, मतलब कि हमारी आई साइट जो है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा अंदर से। अगर हमें विटामिन B1 का लैक हो तो समझ जाइए कि आपको बेरी डिजीज़ है, जो हमारे मसल्स को वीक करता है और हमारी एनर्जी को वेरी लिटल करता है। विटामिन डी से हमें रिकेट्स होते हैं, जो हमारे बोन को सॉफ्ट कर देता है और हमारे बोन्स को वर्क कराना बंद कर देता है। कैल्शियम की अगर हमारी बॉडी में लैक हो तो वो बोन को और टूथ डिके को हमारी डिजीज होता है हमें, जिससे हमारे बोन्स भी वीक होते हैं और हमारा जो टूथ का जो पूरा जॉ है वो भी वीक हो जाए। If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe. My channel name is 7 Day Learn.